के आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, अभी ये सुबह का ही वक्त है और सुबह सुबह जो है आज मेरी बेटी जो है उसने कहा कि आज वो खुद ही सारे काम करेगी। तो ऐसा ये है कि चूल्हे के पास तो फिर भी मैं नहीं जाने देती, और ये छोटी वाली बेटी है ना, बड़ी तो फिर चली जाती है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ अमूमन होता है ना। मतलब घर के जो भी छोटा बच्चा या बच्ची होती है उसके साथ हमारे बिल्कुल अलग ही बिहेवियर होता है। उसे बिल्कुल हम बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं हमेशा, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। तो बस यही हाल है कि सबसे छोटी है आमना, लेकिन बस यही बात है कि चूल्हे के पास मैं बिल्कुल नहीं जाने देती हूँ, ख़ासकर ऑयल वगैरह का काम करना। तो इसलिए जब आज फरमाइश की कि मैं ही ना अपने लिए अंडा और ब्रेड बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं एग फ्राई करके दे देती हूँ, तो आप अपना नाश्ता ख़ुद बनाएं। तो आज इनका मूड हुआ कि वो अपने लिए ख़ुद ही नाश्ता तैयार करेंगी। तो जो भी उन्हें दिल चाह रहा था कि अपने ब्रेड पर फ्रेश क्रीम लगा लिया, किसी पर जैम लग रहा है, और वो ये सारी चीज़ें ना ट्रायल बेसिस पर हैं कि मतलब ये कैसा लगेगा बनने के बाद। मम्मी, मैंने कहा चलो चेक कर लो, बनाओ, जो दिल चाहे करो। तो बच्चों को हमें इसी तरह की ना आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से बनाएं खाएं। इस तरह से बच्चियों में एक कुकिंग का जज्बा भी होता है ना, नित नई चीज़ें बनाने का। तो हमें बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं ही बना कर देती हूँ, या मैं ये करूँगी, या ऐसे ना करो, फ़लाँ चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट ना करो। तो ये छोटे मोटे किचन के एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही रहना चाहिए, तो इससे कुछ ना कुछ कभी ना कभी नया बन ही जाता है। तो आज जो है मेरी बेटी वो अपने लिए खुद ही एक्सपेरिमेंटल नाश्ता बना रही है, और ब्रेड पर कभी जैम और कभी क्रीम लगाकर और साथ में एग फ्राई लगाकर उसे खा रही है। और वो टेस्ट करके भी बाइट लेकर उसने कहा कि हाँ अच्छा है, बहुत मज़े का है। तो जैम वगैरह भी रखे हुए थे, तो उसको वो जैम पसंद नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं मैं जैम नहीं, मैं सिर्फ फ्रेश क्रीम के साथ ही अपना ये ना सैंडविच बनाती हूँ। तो ये सुबह सुबह इनका अपना सैंडविच तैयार हो गया है। तो ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये अक्सर ये सारी चीज़ें करती है, और ये ब्रेड वगैरह रखी होती है तो उनमें कुछ ना कुछ जैम, बटर या कुछ ऐसी चीज़ क्रीम वगैरह लगा कर जो है ख़ुद भी खाती है, और साथ में अपने बाबा को भी वो खिलाती रहती है। तो उसकी आदत है, और ये बड़ी अच्छी आदत है कि अपने साथ ये दूसरों को भी हमेशा ना लेकर चलती है। तो जनाब यहाँ पर नाश्ता तो हमने एग और ब्रेड कर लिया है, और आज सच कुछ इतना खाना बनाने का मूड नहीं था, घर में लोग भी नहीं थे, बच्चियाँ भी गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो खीर बना लेती हूँ पहले तो मैं, क्योंकि ये मैं हर थर्सडे को खीर बनाती हूँ और साथ फिर न्याज दे के ये फिर मैं बांट देती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले मैं एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है, और एक साइड पर जो कि मेरी छोटी बेटी की ही फरमाइश है कि आज स्पेगेटी बना दें, और वो भी अल्फ्रेडो। और मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं अल्फ्रेडो अब नहीं बना रही, क्योंकि उससे मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ। तो आज मैं कुछ जो है ना कुछ भी अपनी तिकड़मबाजी करके तो यहाँ पर कुछ भी मैं बना लूँगी। तो बस इसकी ही तैयारी भी कर रही थी, और साथ साथ कुछ चीज़ें भी किचन की कम हो गई थी, हो जाती हैं। मतलब ये होता है कभी कोई 2-3 मसाले कम हो गए, कभी पत्ती ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह से फिर ना ये चीज़ें भी मैंने मंगा ली थी, और अपने जो मेरे ये मसाले का डब्बा है ना, इसे मैं रिफ़िल कर रही थी। ये मसाले का डब्बा जो है ना, ये मुझे बहुत काम आता है, और ये मुझे बहुत ही इतना इजी लगता है ना इसके अंदर, कि अगर मैं एक दफ़ा ये डब्बा उठा लूँ तो जो भी मतलब इंग्रेडिएंट है सब इसके अंदर है, तो कोई भी चीज़ पका रही हूँ तो फटाफट से ना ये बस मैं डाल देती हूँ। और पहले ये होता था कि जब मैं ये यूज़ नहीं करती थी तो नहीं जी, ये मसाला गिर गया है, उसने अपना खुद ही गिरने का प्लान खुद ही बनाया था इस धनिया ने, मेरी कोई ऐसी काविश नहीं थी। तो खैर इसको उठा भी लिया है। साथ साथ तो मैं ये बता रही थी कि जो मैं वो अलग वाले डब्बे होते थे सेपरेट सेपरेट मसाले, तो हर मसाले के लिए डब्बे निकालो और फिर एक एक डब्बा खोल खोल के
सालन जो पका रहे हैं हम उसके अंदर डालते जाते थे ना। तो जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है ना, तो मुझे ये बहुत ही आरामदेह लगता है, बहुत कन्वीनियंट है किचन के लिए। और किचन में काम करने वाली ख़वातीन को तो जितनी सहूलतें मिल जाएं उतना ही अच्छा है कि हमारे काम जितनी आसानी से हो जाएं। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि ना इस तरह के जो मसाले के डब्बे आते हैं ना वो यूज़ किया करें, देखें आपका बहुत ही कोई टाइम बचेगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मसाले भर गए, ज़ाहिर है कि ये इतने बड़े नहीं होते हैं ये, तो जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं फिर वो मैं बड़े जो डब्बे होते हैं उसके अंदर मैंने उनको रिफ़िल कर दिया। और इसको फिर एक साइड पे कर लूँगी। कुकिंग करते हुए जो है ना ये सारे काम भी दरमियान में हो ही रहे होते हैं, मतलब इनके लिए कोई अलग से तो टाइम नहीं निकाला जाता ना। तो जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, तो साथ साथ जो सौदा सल्फ होता है उनको भी डब्बों में रखना, या कोई काउंटर साफ़ कर देना, किसी दिन कोई किसी ड्रॉर की सफाई कर लेना, तो ये किचन में खड़े खड़े ही ना काम हो जाते हैं। ऐसा मुझसे ये नहीं होता कि मैं एक वक्त में एक काम करूं। तो जनाब ये मसाले के डब्बे भरते और थोड़ा बहुत काम करते करते जो है ना वो खीर तैयार हो चुकी है। क्योंकि खीर की जो चावल है ना वो काफ़ी मैं भिगो कर उन्हें छोड़ देती हूँ, और मैं भीगे हुए जो चावल होते हैं ना वो मेरे पास फ्रीज़र में होते हैं। तो बस मैं वो अपने हर चीज़ जो है ना वो कोई ऐसे नाप कर मैं नहीं डालती कि इतना दूध है तो इतने मैं उसके अंदर ना कोई नाप जोक करके कोई सामान डालूं। ऐसा नहीं है, वो पकाते पकाते ऐसी आदत सी हो जाती है ना कि हर चीज़ का बस एक अंदाज़ होता है, तो उसी अंदाज़ से ना चीनी डाल दी, उसी अंदाज़ से चावल डाल दिए। तो यही चीज़ है कि जब बहुत अरसा गुजर जाता है ना किचन में काम करते करते, तो फिर हम मेजरमेंट नहीं यूज़ करते। और मैं भी इतना नहीं करती हूँ, लेकिन जब बताना होता है तो फिर बाकायदा से मेजरमेंट के कप्स के हिसाब से बताती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी कि रोज़ रोज़ बनाते बनाते हमें तो अंदाज़ की ही आदत हो गई है कि कितने नमक जाएगा, कितना मिर्च होगा, चावलों में कितना पानी होगा। तो बहरहाल यहाँ पर खीर भी तैयार हो गई, और अब यहाँ पर मैं तैयार करने लगी हूँ। क्या तैयार करने लगी हूँ? मैं तैयार करने लगी हूँ स्पेगेटी। तो स्पेगेटी बॉईल करके मैंने रख दिया है ठंडे पानी में, और अब साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल और बटर डाला, और साथ में उसमें लहसुन अदरक और 1 से 1 चम्मच ही मैंने सिर्फ डाला होगा मैदा डाल दिया है, और उसको थोड़ा सा मैंने ना रोस्ट किया। और उसके साथ अब ये आधे किलो के करीब जो है इसके अंदर फ्रेश मिल्क मैं डाल रही हूँ। तो इससे जो है ना ये बड़ा अच्छा सा एक पेस्ट स्मूथ सा बन जाता है। बस इसके अंदर जो है अब मैं डालूँगी थोड़ी सी पिसी काली मिर्चें, वाइट मिर्च, और थोड़ी सी कुटी मिर्च, और अपना नमक। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो जनाब ये वाली स्पेगेटी तो मैं इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ, इतनी मर्तबा मैं इसको बना चुकी हूँ कि इसकी रेसिपी भी मैं क्या दूँ। तो यहाँ पर बस ये वाला मैंने वाइट सॉस तैयार कर लिया है। तो आज मैं ये करने जा रही थी कि बस अपनी ही आइडिया से ना मैंने कहा कि कुछ मैं नया कर देती हूँ, कुछ अपनी तिगड़मबाजी लगा देती हूँ मैं इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ वाइट पास्ता नहीं बनाती, तो मैं इसके अंदर मैंने ये सोचा कि मैं टमाटो का सॉस भी बना लेती हूँ और फिर उसके साथ दोनों को ही ऐड कर देती हूँ। तो इससे जो है ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ पर मैंने इस पैन को भी साफ़ कर लिया, और इसी के अंदर जो है ना मैंने टमाटर प्यूरी जो ख़ुद से ही बनाया हुआ था, यानी कि टमाटरों को मैंने बॉईल कर लिया था, उसकी स्किन को पील ऑफ करके, और मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। तो यहाँ पर ये मैंने डाल लिया, और थोड़ा सा टमाटर जो मुझे ज़्यादा लग रहा था वो मैंने अलग रख दिया। हालांकि आज थोड़ा सा मेरा अंदाज़ा गलत हुआ, क्योंकि सॉस थोड़ा कम पड़ गया था जो मैंने लास्ट में फिर से तैयार करके उसमें ऐड कर दिया था। तो बस इसके अंदर मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल दूँगी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी चीनी, इसके अंदर थोड़ा सा कुटी मिर्चें या लाल मिर्चें डाल दूँगी मैं, इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी। तो बस इसका ना एक मैं पेस्ट बना लूँगी, सॉस सा बन जाएगा ये।
और इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही एक चटपटा सा सॉस तैयार होने वाला है। तो जनाब आज बस मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। मैंने कहा चलो ये मैं बना कर रख दूँगी, क्योंकि शाम में जो है मेरी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरे दांतों में ना कुछ दिनों से काफ़ी पेन हो रहा था, और मेरे जो दांत में जो है ना कुछ पेन की वजह से मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये जल्दी जल्दी ये बना लूँ, तो फिर मुझे डॉक्टर की तरफ भी जाना था, क्योंकि बहुत पहले मेरा ना रूट कनाल हुआ था, तो मुझे वो लग रहा था कि शायद उसमें फिर से ना पेन शुरू हो गया था और थोड़ा होल भी लग रहा था। तो मैंने कहा चलो, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं कुछ जाने से पहले बना दूँ ना। फिर ये होता है कि अगर मैं फिर डॉक्टर के यहाँ से वापस आऊँगी तो फिर मेरा दिल भी नहीं चाहेगा कि मैं किचन में मज़ीद खड़ी हो जाऊँ। और ये तो पता ही है कि जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो अच्छा खासा काम भी होगा, और कुछ तकलीफ़ दह काम भी होते हैं। दांतों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई हूँ कि अगर वो इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे काम करने से पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो इसलिए भी मैंने कहा कि आने के बाद तो मैं काफ़ी फिर काम नहीं कर पाऊँगी ना। होता भी है ये कि जब मुझे कहीं जाना होता है घर से बाहर, तो मैं सारे ही काम कर देती हूँ। लाइक खाना तो बनता ही है रोज़, तो मैं शाम के लिए भी कुछ ना कुछ बना कर ही चली जाती हूँ कि फिर ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ दिल चाहे और ना हो। अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं तो बना ही दूँगी, लेकिन जब मैं नहीं होती तो मैं ये चीज़ें फिर बना कर ही चली जाती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो है बस ये जो मैंने पेस्ट सा बना लिया है, एक सॉस बहुत ही अच्छा सा। तो इसके अंदर मैंने कोई 4-6 जो है मेरे पास ये छोटे से ना साशे बहुत सारी जमा हो जाती हैं। अक्सर बच्चे जब रात में इन लोगों का मूड होता है ना, तो ये लोग जब कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आजकल तो ये इसके साथ ये सॉस वगैरह देते हैं, ब्रोस्ट या पिज़्ज़ा वगैरह जब मंगाते हैं तो ये साशे बहुत सारी ना जमा हो जाती हैं मेरे पास। तो मैंने उन साशे को ना यहीं पर यूज़ कर लिया, और वो केचप की जगह वो काफ़ी सारे थे उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर कोई 4 या 6 अदद जो है ना साशे इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये जो बॉईल करके और ठंडे पानी में ना स्पेगेटी को रख देते हैं, इससे ना ये काफ़ी अच्छे और बिल्कुल ही निखरे निखरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो इसके लिए जो है ना मैंने प्याज और शिमला भी कट करके रख लिया था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आज चिकन निकाला ही नहीं है, तो इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने चिकन के जो है ना वो छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रखी हुई थी, मीट बॉल्स कह लें। तो मैंने कहा कि चलो आज फिर मैं वो ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वाइट सॉस भी मैंने ऐड कर दिया जो पूरा बनाया हुआ था। तो इसमें ना आज का ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा, बहुत ही अच्छा सॉसी और क्रीमी जो है ना ये आज स्पेगेटी तैयार हुआ था। तो अभी मैं ये कर ही रही थी कि फिर मेरी जो छोटी बेटी है ना, आज वो किचन में कुछ साथ साथ ही मेरे थी, तो उसने कहा कि अब जो है ना मैं ये जो पास्ता बना रही है ना ये मैं अब बनाऊंगी। हालांकि इतना मैं उसे फिर वही बात कि मैंने फिर बोला कि नहीं, चूल्हे के पास नहीं आओ, आप जो ब्रेड वगैरह कर लेते हो दूर रह के वो सही बात है, लेकिन चूल्हे के पास, लेकिन बच्चियों को शायद बहुत शौक़ होता है ना इस तरह की डिशेस बनाने का। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज तुम मेरा साथ दे रही हो और मेरा हाथ बटा रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चियां जो है ना वो माओ के साथ ही खड़े खड़े ये सारी चीज़ें सीख रही होती हैं। जैसे कि मैं भी इसी तरह करती थी कि अम्मी जब कुछ पका रही होती थी तो मैं साथ साथ ही होती थी, और अम्मी फिर बताती थी कि इसके अंदर अब इतनी नमक डाल दो, इतनी मिर्चें डालो, इतना मसाला डालो। तो वो बचपन की सीखी हुई चीज़ें थीं और जो आगे जाके काम आती गई, और मैं जो हूँ फिर हर चीज़ में ही फिर वक्त के साथ साथ एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। तो बस इसी तरह ही होता है, लड़कियां फिर अपनी अम्मियों के साथ, माओं के साथ ही खड़े खड़े ये चीज़ें सीख रही होती हैं। और आजकल तो फिर यूट्यूब का ज़माना है कि जो भी रेसिपी चाहें आप उसके अंदर से फटाफट निकाल लें, और कुकिंग करना बहुत ही आसान हो गया है।
कि वहीं से देखते जाएं और बनाते जाएं। तो यहाँ पर जो है ये अब मेरी छोटी बेटी आ चुकी थी मेरा हाथ बटाने के लिए, और उसने कहा कि अब यहाँ से जो है ना अब मैं सारी कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पर फ्राई कर लिया था मैंने, तो मुझे फिर जो याद आ गया फ्रीज़र से मैंने फिर ये बॉल्स निकाली चिकन की, और फिर इनको हल्का फुल्का ना फ्राई कर लिया थोड़ा सा ऑयल के साथ। और बेटी साथ ही खड़ी है कि नहीं ये सारे काम अब मुझे करने, फ्राई भी मुझे करना है और स्पेगेटी भी ना मुझे ही बनानी है। तो चले जी, फाइनली इसके अंदर जो है ना हमने मीट बॉल्स भी डाल दिए। अब मेरी बेटी जो है वो फ्रिज से ढूंढ ढांढ के चीज़ भी लेकर आ गई हैं। अब वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर रही हैं अपने हाथों से, क्योंकि इसके बाद की फरमाइश थी कि सारे काम अब ना मैंने ख़ुद करना है, अब आप नहीं करेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने जो है ना फ्लेम भी ऑफ़ कर दिया था। तो इस वक्त आमना ने स्पेगेटी को अच्छा खासा चलाया, और इतना चलाया कि वो बेचारे जो स्पेगेटी है ना वो टूट टूट के बेचारे छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो चुका था, और वो बिल्कुल सालन की तरह चमचे चला रही। हालांकि मैं समझा रही थी कि आमना इतना नहीं चलाते, लेकिन बच्ची है उसे इतना अंदाज़ा नहीं था। वो मुसलसल इसके अंदर चमचे चला चला के स्पेगेटी के जो है ना वो शामत सी आ गई थी। तो जनाब वहाँ पर हमने कुकिंग भी कर ली, और अब अपने डेंटिस्ट के पास में आ चुकी थी। और यहाँ पर मेरे साथ जो मेरे भतीजा प्यारे भतीजी ये दोनों मेरे साथ आए थे, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम अपनी पप्पो को देखना चाहते हैं कि वो इंजेक्शन लगते हुए कितना चिल्लाती हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत मज़ा आता है जब मैं चिल्ला रही होती हूँ। वो इंजेक्शन की तकलीफ़ और उसका खौफ इतना होता है कि वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो ये बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से मुझे देखने के लिए आए थे। तो जनाब यहाँ पर अब मेरी बारी आने ही वाली थी। तो जब तक यहाँ पर अब मैं आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगी। आज का व्लॉग तो ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म हो चुका है, अब मेरी बारी आ जाएगी। तो यहाँ पर लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।